Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गैंगस्टरों को मिट्टी में मिलाने की कवायद जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को यूपी पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है। दुजाना पर 62 से ज़्यादा केस दर्ज थे, इनमें से 18 तो करीब मर्डर के थे। इसके अलावा रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाना और आर्म्स एक्ट के मामले भी थे। उस पर अशोका और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका था। गैंगस्टर सुंदर भाटी पर वो AK-47 से हमले का आरोपी था। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर का दुजाना कभी कुख्यात सुंदर नागर और सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था। 70 और 80 के दशक में सुंदर की दिल्ली NCR में खौफ था। उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी दे दी थी। अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना इसी दुजाना गांव का है। पुलिस रिकॉर्ड में 2002 में गाजियाबाद के कबीर नगर थाने में इसके खिलाफ हरबीर पहलवान की हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। क्राइम की दुनिया में कैसे कदम रखा। महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर की अदावत से पश्चिमी यूपी में गैंगवार की शुरुआत हुई थी। इसके बाद सुंदर भाटी और नरेश भाटी के बीच गैंगवार होने लगी। दोनों कभी सतबीर के गुर्गे थे। सुंदर ने जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुके नरेश भाटी की 2004 में हत्या कर दी गई थी। नरेश भाटी के भाई रणदीप और भांजे अमित कसाना ने बदला लेने की ठानी थी। इसमें उन्होंने दुजाना को भी शामिल किया। साहिबाबाद स्थित भोपुरा में नवंबर 2011 को सुंदर भाटी के साले की शादी थी। रणदीप दुजाना और कसाना ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और इसमें 3 लोग मारे गए थे। और यह बात है सुंदर भाटी वहां से वो बच निकला था। अनिल तिहरे हत्याकांड में जनवरी 2012 में दुजाना पकड़ा गया। वह जेल से अपने गैंग को चलाने लगा। रणदीप भाटी और अमित कसाना इसमें मदद करते थे। वह जेल से ही मर्डर और रंगदारी की साजिशों का अंजाम देने लगा। सुंदर भाटी गैंग ने जनवरी 2014 को दुजाना के घर पर हमला किया। ताबड़तोड़ फायरिंग में उसके भाई जय भगवान की मौत हो गई थी। अनिल के पिता ने सुंदर भाटी समेत 8 को नामजद दर्ज कराया था। दुजाना गैंग ने इसका बदला लेने के लिए सुंदर के गुर्गे राहुल का भी मर्डर कर दिया था। रंगदारी के मामले में जेल गया था। दुजाना के गुर्गों ने जनवरी 2019 को दिल्ली के नंद नगरी के कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। वह 9 साल बाद जनवरी 2021 में जमानत पर बाहर आया था। 16 अक्टूबर 2021 में सिकंदराबाद के कारोबारी से उसने 1 करोड़ की रंगदारी भी मांगी थी। खेड़ी गांव का प्रधान जयचंद्र हत्याकांड में गवाह उनकी पत्नी को भी धमकाया था और वह दोनों केस में वांटेड भी चल रहा था। इसकी शादी की कहानी भी दिलचस्प है। अनिल दुजाना ने फरवरी 2019 को सूरजपुर कोर्ट में बागपत की पूजा से सगाई की थी। वो फरवरी 2021 को जमानत पर बाहर आया था, फिर पूजा से शादी कर ली थी। यूपी पुलिस की जांच में आया था कि दुजाना की पत्नी पूजा के पिता लीलू का बागपत में राजकुमार से 40 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों को शादी गाजियाबाद के कुख्यात बदमाश हरेंद्र खड़खड़ी और उसके भाई से कर दी थी। पूजा के पिता ने अपनी बेटी के लिए खड़खड़ी से बड़े बदमाश अनिल दुजाना को तलाश लिया था। तो कुछ इस तरीके से इसका कहानी दिलचस्प है अनिल दुजाना के बारे में, जो कि आज STF ने गोली मारकर हत्या कर दी है, यानी कि इनकाउंटर कर दी है। बाकी अनिल दुजाना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में